अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है नाज़रीन, वो है इंडियन मूवी की, जिसका आजकल चर्चा है सोशल मीडिया के ऊपर भी और हर जगह पे उसके हवाले से बात हो रही है, जिसका नाम है द गोट लाइफ। ये एक ऐसी स्टोरी बनाई गई है इंडिया की जानिब से, जिसके बाद सऊदी अरब में रहने वाले जितने भी इंडियन हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। वो इस मूवी बनाने की वजह से हुआ है। और मूवी की स्टोरी आपको शॉर्ट सी मैं बता देता हूं कि मूवी की स्टोरी क्या है और कितना बड़ा ब्लंडर किया है इंडिया ने। और एक तो उन्होंने हकीकत लोगों से छुपाई है और पूरी स्टोरी जो थी वो नहीं बताई। शॉर्ट स्टोरी उन्होंने बताई है और उसके बाद अब इंडियंस के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं सऊदी अरब में। और सुबह शाम जो इंडियन है वहां पे रहने वाले, वो सऊदी अरब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर सऊदी अरब के हक में, और वी लव सऊदी अरब, और इस तरह की बेचारे अपने आप को जो है वो क्लियर कर रहे हैं। लेकिन स्टोरी जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं वो हकीकत पर मबनी है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की जब ये इशू उठा और जब ये सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से बात हुई, तो इसकी थोड़ी सी छानबीन की और समझ आई कि असल में स्टोरी है क्या। जब सऊदी अरब के भी कुछ यूट्यूबर्स इसको बयान कर चुके हैं और बाकी इंडियन भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो इस स्टोरी को ब्रेक कर चुके हैं और बता चुके हैं कि असल में ये हकीकत में स्टोरी क्या है और मूवी में क्या दिखाई गई है। मूवी में सारी स्टोरी झूठी नहीं है, लेकिन उसको शॉर्ट किया गया है। आखिर में जो एंड है वो गलत दिखाया गया है। उसमें होता क्या है कि एक 1991 में अगर हम देखें कि एक इंडियन है जो कि सऊदी अरब जॉब के सिलसिले में कंपनी वीजे के ऊपर जाता है। एयरपोर्ट पे जो उसका कफील होता है वो लेट हो जाता है और उधर उनको एक बुजुर्ग जो मिलते हैं, एक बूढ़ा शख्स मिलता है सऊदी अरब का, और वो देखता है कि ये एक शख्स जो है वो लावारिस है और इनको फिर जो है वो अपने साथ एक ट्रक में बिठाकर सहरा में ले जाता है और उनको वहां पे कैद कर देता है और वहां पे उनसे भेड़ बकरियां चरवाता है और अपने काम करवाता है। ना उनको रिहाइश देता है, ना उनको जो है कोई खाना टाइम पे देता है। 2-3 दिन बाद उनको खाना पानी मिलता है और बुरे तरीके से उनको रखा जाता है वहां पे भेड़ बकरियों के दरमियान, और सारा दिन उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। स्टोरी मूवी में बताया गया है कि 3 साल उसको वहां पे रखा गया, लेकिन हकीकत में 5 साल उसको वहां पे रखा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके बाद सऊदी अरब के एक जो है सऊदी उनको वहां से एयरपोर्ट से लेकर जाता है, बूढ़ा शख्स जो इनके ऊपर जुल्म कर रहा होता है, उसकी और इंडियन शख्स की जो है वो लड़ाई होती है और जिसके नतीजे में वो इंडियन कोई चीज उठा के उसके सर में मारता है और वो सऊदी जो है वो मर जाता है वहीं पे। उसके बाद इस इंडियन के ऊपर FIR हो जाती है और इसको जो है सजा दी जाती है। पहले इसका हुक्म दिया जाता है कि इसका जो है खून के बदले खून है, इसका सर उतारा जाए। लेकिन उसके बाद वो इंडियन जो है वो रिक्वेस्ट करता है, वो कहता है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें अगवा किया गया है और मुझे जो है इतनी मुश्किल में रखा गया है, तो मेरे जो जिंदगी के साल जाए हुए हैं उनका हिसाब कौन देगा। तो उसके बाद जो जज होते हैं सऊदी अरब के, वो ये फैसला देते हैं कि इसका सर ना उतारा जाए, इसको कैद में डाल दिया जाए, इसको 5 साल कैद की सजा सुनाई जाए और साथ ही उसको 1,70,000 रियाल जो है वो जुर्माना किया जाए। तो वो इंडियन गरीब था, बिल्कुल उसका पीछे बैकग्राउंड जो मूवी में दिखाया है कि बहुत ज्यादा वो गरीब था, तो वो फिर उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं थी कि वो पे करता और अपनी सजा माफ करवाता। उसके बाद यहां तक तो वो मूवी में दिखाया गया ठीक, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट एंड पे आता है। इसके बाद जो सऊदी अरब का एक खूबसूरत चेहरा है उसको छुपाने की कोशिश की गई है इस इंडियन मूवी में। उसके बाद क्या होता है कि सऊदी अरब के जो आम लोग होते हैं, एक तहरीक उठती है इस शख्स के लिए कि उसके साथ ज्यादती हुई है हमारे मुल्क में। वो शख्स जो बूढ़ा आदमी जो कत्ल होता है वो इसका कफील भी नहीं होता है, उसको एयरपोर्ट से अगवा करके अपना गुलाम बना कर रखता है और उसकी जिंदगी के 5 साल मुश्किल तरीन वहां पे गुजरते हैं और उसकी एक किस्म की जिंदगी तबाह हो जाती है, जिससे उसका पीछे घर वालों से राब्ता तक नहीं करवाया जाता। तो उसके बाद एक तहरीक उठती है और हमदर्दियां लोगों की साथ होती हैं और वो उस शख्स के लिए पूरे सऊदी अरब से चंदा इकट्ठा किया जाता है, डोनेशन इकट्ठा किया जाता है ताकि 1,70,000 रियाल इकट्ठे किए जाएं और उस इंडियन शख्स की रिहाई करवाई जाए ताकि वो अपने वतन वापस जा सके और सऊदी अरब का मुस्बत चेहरा भी दुनिया के सामने आ सके। तो उसको जो है लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, 1,70,000 रियाल जब इकट्ठे हुए, उस वक्त तक काफी सजा वो इंडियन काट चुका था जेल में। उसके बाद जो बूढ़ा शख्स जिसको इंडियन कत्ल करता है, उसके बच्चों को बुलाया गया और उनको 1,70,000 इसकी दियत दी गई और उससे कहा कि उसके बाद कहा कि इंडियन को रिहा किया जाए। उसी लम्हे वो जो उस शख्स के जो कत्ल होता है, उस शख्स के जो बेटे होते हैं, उनके दिल में भी खुदा तरसी आती है, रहम आता है और वो कहते हैं कि हमारे बाप की ज्यादती है, उसने अगवा करके तो इतने अरसा उनको मुश्किलात में रखा और अब जो है हम इसको माफ करते हैं और 1,70,000 भी उसको देते हैं और कहते हैं कि ये लेकर वो अपने मुल्क इंडिया वापस चला जाए। तो यहां पे देखें कि इतना मुस्बत चेहरा जो
دکھایا گیا، اور بعد میں یہ بھی ایک اطلاعات ہیں مبینہ طور پر کہ وہ شخص جو انڈین تھا وہ بعد میں مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہوا اور اس نے اسلام بھی قبول کیا اور اسلام کے راستے پر بھی چلا، کیونکہ وہ متاثر ہوا، پورا ملک اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس کے لیے ایفرٹ کر کے چندہ اکٹھا کیا۔ لیکن یہ زیادتی کی گئی ہے انڈین کی جانب سے، اور اس کا سعودی عرب کا جو مثبت چہرہ تھا اس کو چھپایا گیا ہے، پورا سچ عوام کے سامنے نہیں لایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سعودی عرب میں یہ مووی بین کر دی گئی ہے، یوٹیوب سے بھی ہٹا دی گئی ہے، نیٹ فلکس کے اوپر بھی نہیں ہے، تو اس مووی کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور سعودی عرب اور انڈیا کے حالات بھی کافی جو ہے اس مووی کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا الزام لگایا گیا ہے سعودی عرب کے اوپر۔ بے شک کہ اس بڑے شخص نے ان کے اوپر ظلم بھی کیا، اس انڈین شہری کے اوپر، اور سارا کچھ اس نے کیا، لیکن جو مثبت چہرہ تھا سعودی عرب حکومت کا یا سعودی عرب کے لوگوں کا اور سعودی عرب کی عدالتوں کا، اس کو چھپایا گیا ہے۔ یہ زیادتی ہے۔ تو یہ اصل سٹوری ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ انشاءاللہ نئے پروگرام ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کیپ واچنگ بی نیوز۔